अस्सलामुअलैकुम। तो हमने स्टार्ट किया था यारम, सुमेरा आबिद का नावल है। हमारे 2 एपिसोड हो गए थे और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम। हमारा जो नावल है उसकी मेन हीरोइन अमरीहा है। अमरीहा बहुत डिसहार्ट होती है और उसकी मंगनियाँ टूट जाती हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वो डिसहार्ट होती है। फिर जैसे तैसे उसने ग्रेजुएशन किया दादा की बात मान के। फिर उसने स्कॉलरशिप्स बहुत सारे अप्लाई किए और बहुत सारे जो थे उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। लास्ट में अमरीहा ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जो मेल की थी कि मैं हूँ ही मनहूस मारी। फिर उन्होंने भी आगे से रिस्पांस किया और कहा कि हम कुछ सोचेंगे, आपको शायद कुछ कर सकें। और फिर साथ ही उसका जब बीए का रिज़ल्ट आया और उसने जब मैनचेस्टर वालों को अपनी डिग्री मेल की तो उसने एक बार प्लस का साइन जो है वो लगा दिया, जिसका उसे जो है उसकी ज़रा सी चालाकी जो है वो काम कर गई। तो चलिए आज एपिसोड 3 की तरफ चलते हैं कि क्या अमरीहा जो है वो मैनचेस्टर जाके पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, या घर वाले उसको जाने देंगे और बाबा अम्मा उसकी दादी उसको जाने देंगे या नहीं, या क्या होगा देखते हैं इस एपिसोड में। अमरीहा ने ए पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी और इसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इससे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में 2 साल डिग्री के दौरान आपको वापस करना होगा। बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान अपनी रहाइश फूड आपको खुद हैंडल करना होगा। हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज़ नुमा पाकिस्तानी लर्ज उठे और इसे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दे दिया। अब वो दादा से चहक चहक कर बातें करती, इनसे लाड करती। कई सालों की कट्टी अब ख़त्म हुई। दादा पोते में फिर से खूब बनने लगी। इसके अंदाज कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही है, और दादा के कुछ ऐसे थे जैसे यूं कि वो डिग्री लेकर आएगी तो काफ़ी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मारना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाने खाती रही और हर कदम पर आसपास ऐसे नज़र दौड़ाती जैसे सबको अलविदा कह रही हो हमेशा के लिए। दादा कुछ भाप से गए। अमरीहा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना वहाँ, याद रखना, सिर्फ पढ़ने की आज़ादी दे रहा हूँ, बाकी फ़ैसलों की नहीं। बाकी सारे एहतियारात आज भी मेरे पास और तुम्हारे बाबा के पास हैं। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो यही सोचा था कि वहाँ पढ़ेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। पता नहीं दादा क्या क्या सोच रहे थे। उसको कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही और वो लिख कर देने के लिए तैयार थी कि होगी भी नहीं। दोनों मॉल पर चलने वाली बग्घी में बैठे थे जिसके आगे सफ़ेद घोड़ा जता था। इसने आज गौर किया था कि ये सब कितना अच्छा था। दादा के साथ बैठना और जगमग करती रोशनियों को देखना, खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ को कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघलकर पूरी की पूरी गिरती है और ये ऐसा सदमा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ायल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ियाँ खाने के बाद भी बस वही एक गिर जाने वाली कुल्फ़ी याद रहती है। सीधी रोशन बड़ी तारीखी सड़क पर घोड़े की टॉप ने वो मौसीकी पैदा की जो सिर्फ लाहौर के घोड़े मॉल पर दौड़ते पैदा किया करते हैं। वो हंसते मुस्कुराते इन 2 बच्चों की तरफ घर आए जो ईद के 3 दिन ईदी जमा करने में लगा देते हैं और सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते कि मुबादा इनके पीछे कोई मेहमान आ जाए
और इनकी ईदी मारी जाए। 3 दिन ईदी जमा करने वाले ये 2 बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं, और क्या खूब निकलते हैं। अमृहा 2 दिन बाद जा रही है। खाने की मेज़ पर दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, अब के शायद पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मैनचेस्टर? वो क्या है? दोनों ने अपनी तरफ से धमाका किया था, वो पटाखा भी ना निकला। नज़र उतारी जानी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। उन्हें मालूम ही नहीं था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये शहर बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमरीहा का वहाँ से? इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। तुम्हारी बेटी इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिखकर इसे बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो, दादा ने तंज किया। भले से व्हाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। अमरीहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है इसकी। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए? बाबा गुस्सा दबाकर बोले। मुफ्त जा रही है, सारा खर्चा यूनिवर्सिटी ने किया है। बाबा क्यों पागल बना रहे हैं मुझे? आजकल कौन मुफ्त में सब करता है? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरीहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। प्लॉट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़या था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहाँ था अब भी वहीं है, जाकर देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका एक, बस शादी होगी इसकी। रिश्ता? अमरीहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहती जाती, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार बढ़ती जा रही थी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आया था? अब इसका जी चाहा, बल्कि उसने दुआ की कि इसके बारे में जो जो कुछ मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाएं और इसके ख़ानदान वाले इन्हें फ़ोन कर कर के बताएं कि लड़की कैसी जन्म चली है, मनहूस है, काली नज़र, काली ज़ुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की ज़ुबानी तैयार करता इसका पैदाइशी खुलासा इन तक पहुंचा दे कि मंगल की 2 को क्या क्या हुआ था, फ़कत एक इसकी आमद से। ये कोई मौका था रिश्ते का? इसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा इसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो खुद को थपकती रही और कहती रही, मैं चली जाऊंगी, मैं परसों जा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही। पासपोर्ट को हिफाजत से छुपा दिया कि पापा गुस्से में आकर इसका पासपोर्ट ही ना जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से हनूस चारों की तेज़ आवाज़ें आती रहीं, और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठी ऊँघने लगी, लेकिन साथ साथ बुड़बुड़ाती रही, मैं चली जाऊँगी, मैं तो जा रही हूँ। दादा ने दरवाज़ा खोला तो इसे दरवाजे पे ही ऊँघते पाया और इसकी बुड़बुड़ाहट को कम ज़्यादा होते सुना। तकिया लाकर इसके सर के नीचे रखा। जिंदगी में वो पहली रात इतनी खुश थी और इस खुशी की इसे इतनी फिक्र थी कि वो बिना बिस्तर के फर्श पर सो गई थी। उन्हें दुख हुआ, इस माहौल ने उसे इतने दुख ना दिए होते, इस घर में उसकी ऐसी हैसियत ना होती तो वो हर रात ऐसे ही सोती। रो रो कर आंखें सुर्ख किए खौफज़दा नींद नहीं, बल्कि आंखें मूंदकर परियों का इंतज़ार करने वाली नींद। दादा इसके पास ही बैठ गए और इसे देखते ही रहे। औलाद नामी जिस तोते में वालिदैन की जान होती है, वो तोता अमरीहा थी उनके लिए। उन्हें इतना प्यार अमरीहा के वालिद से भी नहीं था, बाकी की औलादों से भी नहीं था। एक दिन अमरीहा इनसे खाइफ होकर पूछने लगी, आप भी दूसरों की तरह हो जाए ना,
क्यों करते हैं मुझसे प्यार, वो इस बात का जवाब नहीं दे सके। कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान ज़रूर रहती है कि अगर सारी दुनिया उस इंसान से नफ़रत करने लगती है तो कोई एक ज़रूर उस पर जान छिड़कता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, और कोई चरिंद परिंद या दूसरी मखलूक भी। बिला वजह की नफ़रत ज़रूर एक बिला वजह की मोहब्बत को साथ बांध लाती है। जैसे जैसे दूसरों के लिए वो नापसंदीदा होती गई, उनके लिए पसंदीदा तरीन होती गई। खुदा भी भला कभी ये भूला है कि इसके बंदे के आसपास बहुत कांटे उगाए हैं, और अब इसे एक महकते हुए हमेशा तरोताज़ा रहने वाले फूल की अशद ज़रूरत है, ताकि इस फूल को पाकर वो कांटों की दी दी अजियत को फरामोश कर दे। दादा क्या जान सकते थे, ये तो खुदा ही जान सकता था, और जो बेहतर जान सकता है वही बेहतरीन कर सकता है। बेशक बाबा ने इसे 10,000 रुपये दिए कि वो ज़रूरी खरीदारी कर ले। अम्मा और दादी का मिजाज अलबत्ता बहुत बरहम था। दादा के साथ जाकर ही उसने ज़रूरी खरीदारी की। दानिया ने इसका सामान पैक करवाया। हमाद और अली दिल महसूस कर इसे देखते रहे। आखिर वो इतनी दूर जा रही थी। दादा मुसलसल 2 दिन से अपनी आंखों की छड़ी छुपा रहे थे। ये पढ़ने जा रही है, भाग नहीं रही। माँ बाप तो खुश होते नहीं, तुम दोनों इसे रुखसत कर दो खुशी से। ये ना हो कि जहाज़ क्रैश हुए या ये लापता हो जाए। दादा ने ये छोटा सा लेक्चर दादी और अम्मा को दिया था। उसका जहाज़ क्रैश ना हो जाए या वो लापता ना हो जाए। दोनों ने अपनी बरहमी को एक तरफ रखा और इसे दुआओं में अलविदा कहा। वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गए। शहरे अस्बाक के लिए, शहरे आज़ाद के लिए, शहरे यारम के लिए। वो बरतानिया के तीसरे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैं मैनचेस्टर आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला कर कहा। चंद लोगों ने इसे हैरत से देखा, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफ़ेद शलवार और गोल दामन कमीज़ में मलबूस थी। उसका सफ़ेद लंबा दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और खासकर हर आने जाने वाले के सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर से दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूम कर कहा, मैं आ गई मैनचेस्टर, मैं अब कभी नहीं रहूँगी और तुम मुझे कभी ना रुलाना। बरसगीर के हाकिम वक्त की सरजमीन पर घूम घूम कर इसका सफ़ेद दुपट्टा लहराता बहुत खुशकिन लग रहा था। खुशबख्ती का अगर कोई इशारा था तो वो इस वक्त अमरिहा का ही नारा था। मुसर्रत व शादमानी का अगर कोई नकारा था तो वो यही एड़ी के बल घूम घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा ना था तो बस वो अमरिहा का वजूद सारा था। इसको कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इसे कोई गिला नहीं था। वो 3 दिन भी इंतज़ार कर सकती थी। अब इसे कहीं कोई मसला नहीं था। इसे अपने नाम का बोर्ड दूर से आता हुआ नज़र आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज़ प्लस कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी। मैं हूँ अमरिहा, वो लपक कर इस कोरियन लड़की की तरफ लपकी। ओह हेलो, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चलें। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आना था उसका एक्सीडेंट हो गया आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। अमरिहा की शक्ल बनी, फिर उसकी हंसी निकल गई। खाना आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेज़ी से चल रही थी कि अमरिहा के लिए उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गईं, बिल्डिंग तक आईं, सामान ऊपर लाईं और फ्लैट के अंदर आ गईं। फ्लैट खाली था। 2 कमरे सामने, छोटा सा लाउंज और लाउंज के सामने ही ओपन किचन। अमरिहा की आंखें खुल गईं। ऐसा साफ़ सुथरा फ्लैट उसके लिए वाह।
हाना इसे एक कमरे में ले आई जहाँ 2 सिंगल बेड रखे थे और न जाने कैसे जगह निकालकर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहाँ मैट्रेस बिछा था यकीनन वो उनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह होगी। ये आपका बिस्तर है। उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमरिहा का मूड ही ऑफ हो गया। वो क्यों सोए नीचे? बराए मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुरा कर लेकिन बहुत दरहाज गुजार अंदाज में कहा और क्योंकि हाफ चाइनीज़ थी तो ज़रा सा झुक कर कहा। जब तक वो फ्रेश हुई हाना ने इसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दिए। ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे को आगे करते हुए उसने आजिज़ी और ऐसी खुशी से कहा जैसे अपने कीमती ख़जाने में से इसे कुछ अनायत कर रही हो। अमरिहा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद इसे ये छोटा सा ख्वान पेश किया जा रहा था। शायद इब्तदाइया हो और असली सुपर यानी खाना रात में हो। अमरिहा सोचने लगी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। और जाते जाते भी वो फिर कह गई, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा प्लीज़। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नई नई अश्काल वाले परफ्यूम्स को स्प्रे करती रही। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली हैं। यानी कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए वो असल की कॉपी ही होता है, असल नहीं। सबके परफ्यूम्स बेदरेक स्प्रे करते इसे कुछ कुछ हकीकत का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में वो असल की कॉपी ही खरीदती रही है। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया। इतने हाई क्वालिटी परफ्यूम से वो वही करीब ही कुछ मेकअप का सामान रखा था, वो इसे देखती रही। किताबों पर सिर्फ एक नज़र डाली। ऐसे ऐसे टाइटल थे किताबों के जैसे अहद कदीम की किताबें अहद जदीद के लिबास में मलबूस पड़ी हों। अहद कदीम से इसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हता के बाथ टब के किनारे पर रखी छोटी छोटी बतखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिनेट को खोल कर देखा, फूड आइटम्स को सूंघ कर देखा। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखा टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही, फिर एक म्यूज़िक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदद नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बाउल में डाले और एडवर्ड माया को सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था इन्हें, कोई मजाक था। रात को 12 के बाद का वक्त होगा जब इसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज़ उठें। एक नया चेहरा इसे उठा रहा था। पहले तो वो समझी कि ये ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। लेडी अमरिहा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक के पास ये टीडी स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी स्मेल दुनिया की गंदी तरीन स्मेल है, कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है। अमरिहा तो ख्वाब में दादा के साथ बैठी नहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू इसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों नहीं जाने वाली थी। दादा, वो चलाकर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे उचकाकर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आँखों से गहरी सब्ज़ आँखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसकी नज़र धुंधला रही थी। टीटी का ढक्कन फिर से खुला और इसकी नाक के करीब आया। इसने हाथ से परे किया। इस बार इसकी आंखें पूरी खुल गईं। कितना गैर महजब अंदाज है ये। अमरिहा की आवाज़ रूखी होगी। गहरी सब्ज़ आंखें फैल गईं। गैर महजब? तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी असूल कभी नहीं सीख सकोगे। इस बार सब्ज़ आंखें तंज से इसे देखने लगीं। ज़रा सब्र के साथ बाहर आ जाइए, वो कहकर चली गई। अमरिहा मुँह हाथ धोकर बाहर आई। उसने जानबूझकर ज़्यादा वक्त लगाया कि करती रहे खाने पर उसका इंतज़ार। लेकिन बाहर लाउंज में कोई खाने वाने की मेज़ सजी थी, ना ही खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ आ रही थी। अलबत्ता 1 ना 2 पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज़ पर नूडल्स का वो बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। वो मजमा इसे देख रहा था। बैठ जाइए।
भूरे बालों वाली ने कहा, जिसने एशियाई तर्ज की बालों की चोटी गूंद कर दाएं शाने की तरफ ऐसे लटका रखी थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की की चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमरीहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होता होगा। ये मिस पाकिस्तान है, अमरीहा हाना ने कहा। हाय, मैं लली कोल हूँ, स्कॉटलैंड से, स्प्रे वाली ने अपना तारुफ कराया। मैं शर्ली मार्गॉट, भूरे बालों वाली ने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। आई एम बेटी लव, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली बेटी लव ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। अमरीहा देख रही थी कि इसकी हंसी इसकी आमद से ही काबू से बाहर हुई जा रही थी। मैं अज़रा हूँ, शिकागो से, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिसे वो शार्लेट क्रिस्टीना टाइप समझ रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज़ पर रखे बॉल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से यहाँ रखा था। अब की बार वो हकीकतन डर गई थी और इसे अफसोस हुआ कि इसने सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों ना रखा। ठीक है अमरीहा, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। और खाना, वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले इसे फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी साहब ने वो मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अमरीहा देख सकती थी कि वो अपनी हंसी को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अभी आपको और भूख लगी है? अज़रा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, फिर भी खाना तो खाते हैं ना। इससे यही बात बन सकी, लेकिन हकीकत में इसे भूख लगी थी और भूख से ज़्यादा इसे ये इंतज़ार था कि आखिर इसके लिए खाने का किस किस्म का इंतज़ाम किया गया है, क्या बनाया गया है इसके लिए। हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किसी कदर मतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस अज़रा ने इसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर आकर सो गई। बाहर बुनबुनाहट होती रहे 30% अदा किया है। वो सो गई। अगले दिन वो उठी तो कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देखकर इसकी चीख निकल गई। उफ, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते से वो इस फ्लैट में आई थी, ये उसकी पिछली तरफ का मंजर था, जहाँ सरसब्ज़ घास का एक खुला किता था और इस सरसब्ज़ घास पर जगह जगह मुख्तलिफ क्यारियों में ढेर सारे फूल खिले थे। किते के पार सड़क, जिस पर दूर दूर तक गिर्द का कोई निशान नहीं था, इतनी खामोशी जैसे कोई बनीनो इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड कवर्स बेशिकन थे, स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नज़र आने वाले सब ही शैम्पूज़, फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी, योर ब्रेकफास्ट। अंडा, जैम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में। कॉफ़ी के मग में एक मग जितनी कॉफ़ी और साइड पर रखा एक अदद टी बैग। बाकी चारों कैबिनेट को एक जंजीर से परोकर दरमियान में छोटा सा ताला लगा दिया था। अमरीहा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर, बस यही मामूली सा। इसके पास कोई फ़ोन नहीं था। रात हाना ने इसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है इसे खुद ही फ़ोन करना होगा। अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो और लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ना था उसको। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी। 9 बजे आकर ड्रबी तुम्हें ले जाएगी, यूनिवर्सिटी तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार होगी। ठीक 9 बजे ड्रबी नामी छोटी सी औरत नुमा बच्ची के लड़की आई। मैं ड्रबी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करती जाऊँ। मैं अमरीहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमरीहा को वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमरीहा को इसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे।
और इसके ब्रसल्स वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। इसे सब अच्छा ही लगना चाहिए था ना। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। ड्रबी तेज़ी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो इसके पीछे आई। ड्रबी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ, बैठ जाओ। इसने इस मिनी सी साइकिल की पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया। तो इस पर ड्रॉप करना था इसे, इसलिए हास ड्रबी को भेजा गया। क्या हुआ अमृहा, आ जाओ ना, मुझे अपनी क्लास भी लेनी है। वो इस मिनी सी लड़की की मिनी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते उसने किसी तरफ भी ना देखा और ड्रबी के पीछे मुंह छुपाए वो अपनी हंसी की रफ्तार कम करती रही। दादा, उसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे कभी हमें छोटे मामूली बेकार किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने अच्छे लगे जो इसने मेरी ज़िंदगी में परो दिए। इस दौरान बार बार इसकी नज़र ड्रबी के इन चंद बालों की तरफ उठ जाती थी जिन्हें ड्रबी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी से पोनी में बांध रखा था और जो खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर हासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे। ड्रबी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह उर्दन की सोने की बग्गी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमृहा की हंसी के फवारों की बौछार सहती रही थी। इसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। ड्रबी कैसे इसे अपनी साइकिल पर घसीट कर वहाँ तक लाई थी, उसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। तो ये थी आज की एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अमृहा का यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा रहा, अच्छा था या बुरा था या कैसा था। तो देखते रहिए क्रैक नट्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।